नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। साल 2025 हर राशि वाले जानना चाहते हैं कि उनके लिए साल 2025 कैसे रहने वाला है। हर किसी ने सुना होगा कि बहुत अग्रेसिव साल है, बहुत आपको उत्तेजना दे सकता है, एनर्जीज बढ़ा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को अग्रेसिव मोड की तरफ ले जा सकता है। तो हम आपको इन पहलुओं पे नहीं, हम बहुत सारे अलग पहलुओं की बात आपके सामने पहुंचाएंगे ताकि आप 2025 को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अब जब भी कोई साल बदलता है, पहले तो ये समझिए कि ये इंग्लिश कैलेंडर का साल है, लेकिन इसको मान्यता बहुत ज़्यादा दी गई है। इसीलिए क्योंकि 1 जनवरी को ही हर लोग साल सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। हिंदी संवत के बारे में आप लोग जानते भी नहीं है, कम जानते हैं। बहुत लोग तो उस तरफ रुझान भी नहीं रखते हैं। उसकी भी बहुत महत्वता है। वो चैत्र प्रतिपदा में शुरू होता है। लेकिन जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं नए साल की, जब हम अंकों की बात जोड़ करके साल का कैलकुलेशन करते हैं, तब हम इंग्लिश कैलेंडर को ही मान्यता देते हैं। 2025 को ही मान्यता देंगे आप। यहाँ नंबर्स आप कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। अब जब साल बदल रहा है, 2025 आ रहा है, मंगल का साल आ रहा है, तो ऐसे में आपके दिलो दिमाग पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी तो होंगे। मेरे लिए कैसा रहेगा साल, मैं क्या काम करूँगा या करूँगी, क्या हमारी शादी होगी या नहीं होगी, क्या हमें बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, घर संसार कैसे चलेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय बॉदर कर रही होंगी। पैसा कितना आएगा, कितना पैसा कमाएंगे, क्या 24 के जैसा रहेगा, ये 24 से कुछ हट करके आपके पास पैसे रहेंगे। नौकरी में कितना प्रमोशन, कितना बूम आपको मिल सकता है। बिजनेस, कितनी बड़ी बड़ी चेन आप खोल सकते हैं, या फिर कहीं बिजनेस बंद करके आपको कुछ नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे पहलू आपके जहन में इस समय चल रहे होंगे। और फिर आती है बात कि ये जो हमें इस समय साल में जो पूजाएं करनी चाहिए, तो हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, हमें कौन से भगवान को इस समय ज़्यादा मना करके रखना चाहिए। क्योंकि कोई खास भगवान को अगर आप मना करके रखते हैं तो 2025 को तो बहुत अच्छा बना देंगे ना आपके लिए। चलिए, क्वेश्चंस तो बहुत सारी लंबी लिस्ट होगी। हम क्वेश्चंस के अलावा बहुत ऐसी चीज़ों के ऊपर जिक्र करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम पहली राशि की बात कर लेते हैं, एरीज की, यानी मेष राशि की। ये काल पुरुष की कुंडली की ये राशि, ज़ोडिएक की ये पहली राशि होती है, प्रथम राशि, यानी पहला इम्पैक्ट। जो कहते हैं ना पहला प्रभाव जैसा, तो फिर आगे चल करके बहुत सारे प्रभाव वैसे होते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, ये भी बड़ा काउंट होता है। और फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होती है तो वो बहुत ही एक डिफरेंट आपके अंदर एक ऊर्जा दे देती है। तो ऐसे अगर कि हम राशि की भी बात करते हैं, तो पहली राशि बड़ी एक्साइटिंग वाली राशि, यानी सबसे पहले से शुरू करेंगे तो एंड तक पहुंचेंगे ना। तो चलिए हम पहली राशि से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये अग्नि तत्व राशि है, और इनके जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल का ही ये साल है। तो ये साल न्यूमरोलॉजी का मंगल का साल है। लेकिन जब हम अपने संवत को देख करके चलेंगे, तो जितना प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे ग्रहों के जो राजा हैं वो हैं सूर्य, यानी सूर्य का साल मान के चलिएगा आप इसे। क्योंकि मंत्री पद जो है, जो इम्पोर्टेंट सीट है, वो सूर्य के हक में रहने वाली है, और राजा भी सूर्य है। तो उससे भी ऊपर एक स्टेप, और यानी राजा भी और मंत्री भी, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट में कहते हैं कि अगर दो डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाए इनके पास तो क्लैशेस चलती हैं। लेकिन दोनों अगर के मंत्री भी वही, राजा भी वही, और साल मंगल का हो, तो सूर्य और मंगल का जो आपस का तालमेल है, ये अच्छा तालमेल है, ये बुरा तालमेल नहीं माना जाता। तो यहाँ पर फायदे एक नहीं है, 2-3, यानी मंत्री आपके हक का, राजा आपके हक का, और मंगल का साल, यानी थोड़े से अग्रेसिव पन को अगर आप नीचे करके चलेंगे, तो ये मान के चलिएगा कि आपकी चीज़ें जो है इस समय काफ़ी हद तक बदलने की मूड पर हैं। अब कैसे बदलेंगे, चलिए 2-3 चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि जैसे मंगल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इनके राशि के स्वामी मंगल है, मार्स है, ज़ोडिएक की ये पहला काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव है ये,
और इनके लॉर्ड हैं, इनके स्वामी हैं, यानी लग्नेश जो है वो मंगल है। इनकी जर्नी जो है ग्रहों के हिसाब से इनकी जर्नी कहाँ से शुरू होगी, यानी 2025 में इनकी कितनी लंबी जर्नी है। ये कर्क राशि से अपनी जर्नी शुरू करने वाले हैं, यानी जब नया साल होगा तब कर्क राशि में चल रहे होंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि नीच से इनकी जर्नी शुरू होगी, यानी जब ये नीच के होंगे तब इनकी जर्नी स्टार्ट होगी। और दिसंबर में, अगर हम साल 2025 के दिसंबर की अगर हम बात करते हैं, तो धनु राशि में इनकी जर्नी समाप्त हो जाएगी। यानी कर्क से लेकर के धनु तक का सफर 2025 के घेरे में आ रहा है। अब जब नीच के होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं, क्योंकि ये ऐसा मंगल मकर में उच्च के होते हैं, कर्क में नीच के होते हैं। कर्क कौन सा भाव हो गया? चतुर्थ भाव, आपकी कुंडली का चौथा भाव, सबसे इंपॉर्टेंट भाव। यानी सुख सुविधाएं आपकी, घर कितने, पेरेंट्स के साथ कैसे बॉन्ड, खुशियां कितनी रखेंगे आप, आपके पास गाड़ियां लग्जरीज कितनी आएंगी, पैसा जोड़ पाएंगे नहीं जोड़ पाएंगे, ये एक कॉम्बिनेशन भी बनाता हूं, क्योंकि सुख सुविधाएं सारी पैसे के ऊपर ही तो टिकी हुई हैं। लेकिन पैसा भी कौन सा, खुशियों वाला या कहीं तकलीफें देने वाला? पैसा आता है तो नींदें भी उड़ा देता है कुछ लोगों के, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में पैसा आता है तो बहुत अच्छा सुकून लेकर के आता है। तो डिपेंड करता है ये कैसा एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। आगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे। गुरु की अगर हम बात करते हैं तो गुरु अपनी जर्नी, हम ये मुख्य प्लेनेट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 ग्रहों के बड़े बदलाव हैं इसमें। इसी 2025 में 4 ऐसे प्लेनेट बदलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा चेंज करने वाले प्लेनेट होते हैं। तो गुरु की जो जर्नी है वो वृष यानी टॉरस से इनकी शुरू, क्योंकि टॉरस में ही चल रहे हैं ये। तो दिसंबर में जाकर के मिथुन राशि में, यानी वृष राशि से मिथुन राशि में नहीं, पूरा कालचक्र घूम करके मिथुन राशि पे इनकी जर्नी जो वो नहीं है, वृष से सिर्फ मिथुन तक ही जाएंगे, क्योंकि इनका लंबा स्पैम होता है एक राशि में। तो यहाँ इनकी जर्नी देखिए कहाँ से शुरू हो रही है, वृष से, टॉरस से, और दिसंबर में कहाँ रहेंगे ये मिथुन राशि, यानी एक घर ही आगे जंप किया इन्होंने। ये वो वाला नहीं कि पूरा राशियां घूम करके मिथुन राशि तक पहुंचेंगे दोबारा से, नहीं, वृष से मिथुन यानी सिर्फ एक राशि का जंप ये करेंगे। और फिर अगर आता हम बातें कि शनि की बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। नींदें उड़ा देते हैं, चैन उड़ा देते हैं, आपका घबराहट पैदा कर देते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी चीजें भी हैं। अब से ये समझने की बात है कि शनि सबसे अच्छा क्यों प्लेनेट माना जाता है। आप खराब मान रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है। न्यायप्रिय प्लेनेट कहाँ खराब होता है? शनि की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि से इनकी जर्नी जो है ये शुरू, मीन राशि में रहेंगे अब ये, क्योंकि मीन राशि में इनका जो बदलाव होगा ये बहुत अच्छा, और मीन राशि में ही इन्होंने पूरे साल में रहना है, और ये मई में इनका बदलाव हो जाना है। तो यानी कहने का मतलब है कि शनि जो है ऑलमोस्ट ऑल अपना ज़्यादा टाइम जो है वो मीन राशि में ही स्पेंड करने वाले। लेकिन हाँ, वक्रीय एक अवस्था भी आएगी, फिर मार्गीय अवस्था आएगी, तो वहाँ थोड़ा सा चीज़ों को संभाल करके रखने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि 12वां भाव जो मीन राशि जो होते काल पुरुष की कुंडली का, वो आपके हॉस्पिटल का भाव भी होता है, यानी हेल्थ के मामले में आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। राहु की बात करते हैं तो कुंभ में रहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कुंभ राशि कहाँ पे आई, देखिए काल पुरुष की कुंडली के एकादश भाव में आई ये राशि। अब एकादश भाव देखो, ज़्यादा धन, कितना धन, कैसा धन, बहुत इजी इनकम वाला धन। तो यहाँ पर भी आपको अपने धन को लेकर के शायद हो सकता है सतर्क रहने की ज़रूरत पड़े। आगे हम बताएंगे हाल। केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में रहेंगे ये, और ये सबसे बड़ी बात है आपकी राशि से पंचम में रहेंगे। आपकी राशि से पंचम भाव में केतु, जिन लोगों के घर में संतान की उत्पत्ति की दिक्कत हो रही थे, ऐसे लोगों को संतान की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन हाँ, संतान बच्चे अगर आपके बड़े हैं तो वहाँ सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। चलिए अब सिलसिला कर देते हैं शुरू की मेष राशि वालों की क्या क्या चीज़ों को खास करके समझने की। 29 मार्च तक शनि मेष राशि पर दृष्टि रहेगी, क्योंकि 29 मार्च तक वो मेष राशि को देखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको परेशानी कर सकते हैं, अब क्योंकि शनि की दृष्टि को तो बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ रिजल्ट अच्छा देते हैं। 29 मार्च के बाद मेष वालों की जो 7.5 का प्रभाव है वो शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ पर हर कोई डरता है 7.5 से, अरे 7.5 आ गई तो क्या होगा। हाँ डेफिनेटली 7.5 का जो पहला चरण होता है वो मानसिक दबाव का जरूर होता है, वो उथल पुथल मचाता है, तब तक वो सेटल्ड नहीं होता प्लेनेट। लेकिन एक मिडल का भाव आता है तो वहाँ पे वो सेटल होने लगता है। शनि और मंगल ये आपस में एक षडाष्टक योग बना रहे हैं, धन का नुकसान कर सकते हैं, मानसिक उलझने दे सकते हैं। और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि मंगल 21 जनवरी 2025 से बुध की राशि में, मिथुन राशि में वक्रीय हो जाएंगे। अब वक्रीय मंगल देखिए आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपके लिए कहने का मतलब यह है कि एक तो 7.5 का प्रभाव शुरू हो रहा है, दूसरा मंगल वक्रीय हो रहा है। तो ये दो चीजें अगर आपको ये इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा इस समय अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, अपनी चीज़ों को संभालने का प्रयास कीजिए, तो आपको थोड़ा सा संभालना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको बताएंगे कि इस साल में आपको किस तरीके की आराधना ज़्यादा करनी चाहिए या कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आप इन सारे कुछ नेगेटिव प्रभाव जो आपको पिन मार सकते हैं उनसे बच सकते हैं। गुरु महाराज की अगर हम बात करते हैं तो भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं गुरु, और गुरु 4 फरवरी तक वक्रीय ही रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी ये वक्रीय चाल में जब गुरु होते हैं तो किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, और जब मार्गी होते हैं तो आपको मालूम है कैसा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि धन के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन पे आपको थोड़ा सा बचना है, संभलना। 14 मई तक तो बचना है आपको। अब ये मत सोचिएगा कि नया साल बदला है तो हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ग्रह कह रहे हैं कि 14 मई तक थोड़ा सा संभल जाइए, आगे जाकर के आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ रास्ते ओपन हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन वहां तक का तो थोड़ा सा वेट करने की जरूरत पड़ेगी ना। हम कई बार हाय तौबा मचा देते हैं, और हाय तौबा जो मचानी है ये अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि आपको क्या चीजें ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी। उतार चढ़ाव, कुछ काम को लेकर के उतार चढ़ाव आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु केतु, सबसे बड़ी बात है कि राहु केतु से भी हम लोग बहुत डरते हैं। राहु और केतु का प्रभाव अगर सकारात्मक आपके ऊपर पड़ जाए, भले ही शैडो प्लेनेट है, लेकिन अगर आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है तो राहु का सकारात्मक प्रभाव मतलब विदेशों के चक्कर, केतु का सकारात्मक यानी पॉजिटिव इंपैक्ट मींस कि बहुत ज्यादा डीप स्टडी रिसर्च की तरफ आप बढ़ेंगे और बहुत अच्छी अच्छी आपको चीजें दे सकते हैं। विजन बड़ा अच्छा कई बार दे देते हैं। कौन सा विजन? क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से अपने माइंड को शांत रख करके, धैर्य रख करके जब आप कोई स्टडी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में तो पड़ेगा ना। तो केतु और राहु ये भी घर बदलने वाले हैं 18 मई से। तो यहां पर आपको थोड़ा सा हो सकता है आपको अटेंटिव रहना पड़े, क्योंकि राहु जो है वो मीन राशि में चल जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली का 12वां भाव है, और राहु विदेश है, चक्कर खूब लगवा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम जल्दबाजी की, जल्दी की होड़ में ना कुछ गलत कदम ले लेते हैं। अरे विदेश का मामला मिला है, विदेश जाने का मौका मिला, चलो चलो लुटा देते हैं, अपने पैसे फटाक से लगा देते हैं। नहीं, थोड़ा सा आपको माइंड से चलना है, क्योंकि मंगल बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको मई तक। हाँ, मई के बाद में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मई तक तो नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, थोड़ा सा समझ करके आप आगे बढ़िएगा। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये पहली राशि थी तो आपको बहुत सारी चीजें समझाने की जरूरत थी। अब हम हेल्थ पे आते हैं सीधा, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको थोड़ी सी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पैरों से जुड़ी हुई तकलीफ आपको थोड़ा सा झेलनी पड़ सकती है, टांगों से जुड़ी हुई परेशानियां आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन उपाय है ना, रेमेडीज हैं। अगर आप रेमेडीज करें, दवाई खाते हैं तो ठीक नहीं होते क्या? लेकिन आपको एक चीज जरूर हम सलाह देंगे कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि उपाय करते हैं तो बस उपाय पे लग जाते हैं, हम फिर डॉक्टरी सलाह नहीं लेते हैं। देखिए, डॉक्टर की भी सलाह लीजिएगा, क्योंकि गुमराह करता है ये प्लेनेट। राहु गुमराह करता है, आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देगा, आपको मेडिसिन नहीं लेने देगा। तो आपने गुमराह नहीं होना है, इसीलिए हमने ये वीडियोस बनाई है कि किसी भी चीज़ को लेकर के गुमराह नहीं होना है। अपने आप उपाय रेमेडीज कीजिए, लेकिन सेमिडेनियसली आपको
मेडिसिन भी लेनी है। करियर की बात करते हैं तो करियर में सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत कहाँ आ सकती है, क्योंकि आपकी 7.5 का प्रभाव शुरू हो रहा है। आवेश में आकर के मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगी, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे अच्छे नहीं लग रहे ये लोग, मेरे को तंग कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आप नेगेटिव होने लग जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मई तक आप थोड़ा सा सावधान रहते हुए अपनी नौकरी को चलने दीजिएगा, क्योंकि करियर में अगर आप खतरा बढ़ा तो इसका मतलब है कि आपके सारे इनकम सोर्स पे खतरा बढ़ गया, और इनकम सोर्स पे खतरा पड़ा मीन्स का आपके घर गृहस्थी पे खतरा पड़ा। तो यहाँ पर आप जल्दी से दबाव में आ जाओगे, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, यानी आप बड़ी जल्दी आप आवेश में आ सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर आवेश में आएंगे तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो करियर में किसी तरीके की भी चूक आपको इस समय नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट शांति से आपको ये समय व्यतीत करना चाहिए। प्यार की बात करते हैं, क्योंकि प्यार करने वालों के ना बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे, प्यार के हिसाब से कैसा रहेगा 2025, प्यार हमारा ठीक होगा, परवान चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। देखिए स्वार्थी है तो कहाँ से चढ़ेगा परवान। अगर आप दिल से सच्चा प्यार करते हैं तो वहाँ स्वार्थ होता ही नहीं, तो स्वार्थ को पहले निकाल करके एक साइड पे कीजिएगा, फिर आप प्यार की बात कीजिए। चलिए, जो सच्चा प्यार करते हैं ये उनके लिए है। सच्चा प्यार करने वालों थोड़ा सा आप लोगों के समझ में कमी आ सकती है। एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ रिएक्शन देने लगेगा, और इसी में आपकी तन जाएगी। देखना आप लड़ने लग पड़ेंगे, झगड़ने लगेंगे, तो फायदा क्या हुआ, नुकसान ही हुआ ना, प्यार कहाँ अच्छा हुआ। फिर थोड़ा सा एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये समय अग्रेसिव मोड में आ रहा है। और अगर थोड़ा सा अगर आप समझेंगे, धैर्य से बात करेंगे, तो देखिएगा आपका प्यार निखर करके सामने आएगा। पारिवारिक जिंदगी की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा पारिवारिक जिंदगी का थोड़ा सा वातावरण जो है वो स्ट्रेसफुल रह सकता है। थोड़ी सी एक कहते हैं ना, एक टिट फॉर टैट करेंगे आप। अच्छा, तुमने मुझे ये कहा, इसका बदला मैं कल लूंगी, या इसका बदला मैं कल लूंगा, यानी दिमाग में रख करके चल रहे हैं कि अब मैंने छोड़ना नहीं है, ये बात कही है, इसको मैंने हिसाब किताब पूरा करना है। क्या परिवार में ऐसी चीजें होती हैं? अगर इस चीज को आप अपने पीछे रख लें, टिट फॉर टैट को पीछे रख लें, तो आप अपने पारिवारिक लाइफ को अच्छा जी सकते हैं। क्योंकि छोटी गलत फहमी जो ये गलत फहमी ही है, अच्छा ऐसे कह दिया मैंने, अब छोड़ना नहीं है इसको, मतलब ये वो दिल के दिलो दिमाग में। वो सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, मेरे माता पिता को ऐसा बोला, चलो मैं तेरे माता पिता के पास तेरे को लेके ही नहीं जाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, को माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे या जाने नहीं दूंगी। यानी नॉट फॉर मेल ओनली, फीमेल भी, कि ये सीधा टारगेट पेरेंट्स पे। तो क्या हुआ, पारिवारिक स्थितियां आपकी खराब हो गई। गलत फहमी को कोशिश कीजिएगा खत्म करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बात बड़ी नहीं होगी, बात बड़ी आप बनाएंगे। ये समय ऐसा है कि जो आपको ऐसा पुश करेगा, ठीक है और बढ़ाओ बात को, लड़ो लड़ो खूब सारा लड़ो। तो यानी प्लेनेट ऐसा कह रहे हैं, तो आप संभल जाइए ना, गलत फहमियाँ जो है उसे क्लियर कर लीजिए, ताकि आपकी जिंदगी जो है वो बेहतर हो सके। अब आते हैं कि आपने कहा कि कौन से ऐसे देवी देवता को आपको पूजना चाहिए जिससे आपका जीवन अच्छा रहे 2025 में। सबसे पहले तो मंगल ग्रह को, इसे शांत रखिएगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। आपको हनुमान आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। और देवी देवताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपके लिए हनुमान जी ही आ रहे हैं। हनुमान जी की आराधना कीजिए, हो सके तो हम तो कहेंगे कि वैसे तो मंगलवार ज़्यादातर लोग जाते हैं, तो हम कहेंगे शनिवार ज़रूर जाइएगा। आप हनुमान मंदिर जाइए, आराधना कीजिए, चमेली के तेल का दीपक जलाया करें, सिंदूर से तिलक लगाया करें। हर शनिवार को इस उपाय को कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना ज़्यादा इसका लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। एक दो उपाय और है जो हम आपके लिए बता रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छा एक बूस्ट देने वाले हैं। ओम केन केतवे नमः, इस मंत्र का जाप हर मंगलवार को कीजिएगा। जो जिस भी तरीके का कोई नेगेटिव प्रभाव आपको लग रहा होगा कि मेरे जीवन में पड़ सकता है, नहीं होगा। 2025 को आप बेटर बना पाएंगे, बहुत अच्छा रह पाएगा। हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हो सके तो स्ट्रीट डॉग को मिल्क डालना शुरू कीजिए एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार ये उपाय कीजिएगा, और देखिएगा 2025 एक कहते ना कि हमारा सपनों का साल था, कुछ ऐसा ही बन सकता है।
अगर प्लेनेट कह रहे हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो आपने करना है ना अच्छा अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो डरना नहीं है किसी भी प्लेनेट से, घबराना नहीं है किसी प्लेनेट से, क्योंकि प्लेनेट ना डराते हैं ना घबराने की सिचुएशन पैदा करते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव, ऐसी कमियां होती है जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए शनि न्याय के देवता है, तो हम अन्याय करेंगे तो डरेंगे ना, नींद तो आएगी नहीं रात को, क्योंकि हमने अन्याय किया है, हमने किसी की रोजी रोटी छीन ली, हमने किसी को तंग कर दिया, पूरा दिन प्लान किया कि सामने वाले को कैसे तंग करना है, तो ये तो हम खुद कर रहे हैं ना। प्लेनेट कहाँ कह रहा है कि आके ये करो ये करो वो करो, हम कर रहे हैं खुद। तो ऐसी सिचुएशन से बचना, और देखिएगा 2025 कैसे सुनहरे अवसर लेकर के आपके लिए आ सकता है। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये आपने प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों को ज़रूर पहुंचाना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। 2025 आपके लिए खुशियों से भरा हो, इसी शुभकामना के साथ हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।